So hello guys, welcome back to your YouTube channel The Bankers. I am back with another video. In fact, most demanded video on my YouTube channel, how to improve and prepare English for bank exams. क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं और क्या माइंडसेट रहना चाहिए, वो देखते हैं। ये वीडियो डेडिकेटली केवल बैंक एग्जाम्स के लिए ही नहीं है, बल्कि एसएससी, रेलवे या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए है। बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है बैंक एग्जाम्स में? सबसे पहली चीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आती है। मेंस में इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, केवल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसी में नहीं, बल्कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी अलग से पेपर होता है, उसमें भी इंग्लिश का अच्छा खासा रोल रहता है। ग्रामर टेस्ट होती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी सब कुछ टेस्ट होता है। इसमें आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम करता है आपके सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स मेंस में अच्छा खासा वेटेज रखती है, स्पेशली मेंस जो आपके सिलेक्शन दिलाता है मेन आपको, उसमें अच्छा खासा वेटेज रखती है। अगली चीज, आपको खुद को पता होगा आपकी इंग्लिश में मार्क्स कम आने का रीजन क्या है, आप खुद जानते होंगे। उसका रीजन है आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की वजह से आप एक्यूरेसी खराब कर लेते हो, आप गलत क्वेश्चन टिक कर देते हो। वो आपको नहीं करना है। आप जिस पे श्योर हो वही टिक करोगे केवल इंग्लिश में, और कोई और टिक नहीं करोगे। इंग्लिश और जीए का खेल बिल्कुल सेम है। जो आपको लगता है आंसर है और आप वो टिक नहीं करते हो, यूजुअली आंसर वही निकलता है 99% ऑफ द केसेस में। और अगर आपको लगता है कि आंसर ये है और डाउट होता है और आप टिक कर देते हो, वही आंसर गलत होता है। आपने एक्सपीरियंस करा होगा ये चीज, आप मॉक देते हो तो या रियल एग्जाम में जो आप क्वेश्चन टिक करोगे आपको डाउट होगा, वही गलत निकलेगा। और जब सोच रहे होगे इसका आंसर यही होगा, लेकिन आप टिक नहीं करोगे ये सोच के कि गलत ना हो जाए, वही आंसर ठीक होता है। तो एक्यूरेसी ज्यादा मायने रखती है, स्पेशली जब इंग्लिश के सेक्शन की बात करते हैं, जी के सेक्शन की भी बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ग्रामर का और वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो। तो अगर आपका ग्रामर वोकैबुलरी या फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो सबसे पहले उस पर काम करना है आपको, फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ टर्न करोगे। यही एक मेन कोर स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपना इंग्लिश अच्छा कर सकते हो। रीडिंग हैबिट्स को बनाना बहुत जरूरी है, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी एनहांस होती हैं। आप एनालाइज कर सकते हो बहुत जल्दी ही कि लिखा क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, बहुत कुछ पढ़ना होता है। इतने बड़े पैसेजेस 4-4, 5-5 पैराग्राफ पढ़ने होते हैं, तो उसमें रीडिंग हैबिट्स जो है आपकी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है अपनी रीडिंग हैबिट अच्छी करने के लिए, सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल होता है निमिषा बंसल के चैनल पे, आपको वो लेना स्टार्ट करना है। केवल निमिषा मैम ही नहीं, बहुत सारे एडुकेटर लेते हैं। आप जिसका चाहो, जिसके साथ आप यूज टू आप उसका ले सकते हो। 7 बजे मैं पर्सनल निमिषा मैम का लेता हूँ, तो निमिषा मैम का लेता हूँ मैं। उससे मुझे फायदा क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। मेरी रीडिंग स्पीड उससे एनहांस हुई है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है। और अब तो सेशन में इतनी ज्यादा वोकैबुलरी, एक ओवरडोज बोल सकते हो उसको, इतनी ज्यादा वोकैबुलरी हो जाती है कि मतलब सब कुछ याद हो जाता है, सब कुछ रिवाइज हो जाता है। एक बंडल ऑफ वोकैबुलरी मिल जाता है आपको, एक बुक की तरह। आप रोज आपके सामने वही वोकैब रिपीट हो रही हैं, तो वो सब याद हो जाती है। दूसरी चीज, जो टॉपिक्स होते हैं वो रिसेंट के ही होते हैं, सारे करंट अवेयरनेस होती है, वो भी बिल्कुल तैयार हो जाती है जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर और टोन एनालिसिस में भी हेल्प करता है। मैम आपको पैसेज पढ़ाती हैं, उसके जो बाद क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 और 2, स्किमिंग और रीडिंग दोनों में। उसके जस्ट उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में मैम बताती हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का पार्सिंग करवाती हैं, आर्टिकल्स क्या है, प्रीपोजिशन एडवर्ब कहाँ लगी है, किसका सब्जेक्ट क्या है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, क्या यूज नहीं होना चाहिए था, क्या मिस्टेक होती है, क्या मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, किस वर्ड का क्या मतलब है, वो सब पता चल जाता है। टोन एनालिसिस भी बता देती है मैम कि ऑथर की टोन क्या थी इस पर्टिकुलर एडिटोरियल। नेक्स्ट चीज, एरर डिटेक्शन भी हो जाता है उसमें, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो मैम बता देती हैं और कॉन्सेप्ट भी मैम वहीं का वहीं समझा देती हैं। ग्रामर भी वहां पे आपकी साथ में हो जाती है थोड़ी बहुत। दूसरी चीज, आपको ग्रामर और डिटेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक बुक आती है, उसको आप परचेज कर सकते हो। उसका वीडियो भी आपको निमिषा बंसल के चैनल पे मिल जाएगा। तो अप टू यू कि आप दोनों में से क्या चूज करते हो। मैं बोलूंगा कि आप बुक मंगा लो, उससे फायदा ये होगा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको जो नोट्स होंगे वो बुक की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यू जस्ट नीड टू रीड ओनली थ्रू द वीडियो। सेकेंड चीज, अगर आपकी ग्रामर के साथ साथ आपको यही नहीं पता नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये भी नहीं पता है आपको, तो आपको फाउंडेशन पढ़ना जरूरी है। इसके पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे 50 आवर फाउंडेशन कोर्स सर्च करोगे निमिषा बंसल के चैनल पर, आपको वहां मिल जाएगा। 50 घंटे, मतलब 50 घंटे का वीडियो नहीं है, 50 आवर का 1 आवर का वीडियो है पर टॉपिक के हिसाब से, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। फाउंडेशन आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा। अगली चीज जो आपको करनी है, अब आप लैंग्वेज प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्योंकि केवल ग्रामर तो आती नहीं है, जो मेन तो खेल रीडिंग का है और जो लैंग्वेज का है वो खेल है। तो अब प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, अलग अलग पैटर्न्स। उसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं समझता हूँ, मैंने केवल इसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं करा है, वो है परफेक्शन क्लास बाय निमिषा बंसल ऑन यस ऑफिसर प्लेटफॉर्म। स्पेशल सीरीज है ये परफेक्शन क्लास, ये एक साइक्लिक बैच है, आप जिस दिन से ज्वाइन करते हो उस दिन से आप पढ़ सकते हो। ये एरर डिटेक्शन से लेके, क्लोज टेस्ट लेके, पैराजम्बल से लेके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इतने अलग अलग मतलब माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो आपको चाहे एग्जाम कितना भी टफ आ जाए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि तो क्वेश्चन मैम ने करा है, इस तरह के क्वेश्चन तो मैम ने करा है।
दूसरी चीज, जो फ्री और स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, इनके यूट्यूब पर वैंस्टिको क्लास होती है मैम की, आप उससे देख सकते हो। मिक्स क्वेश्चंस होते हैं या कभी कभी डेडिकेटेडली एक टॉपिक पर होते हैं, तो वो देख सकते हो। अगर परचेज करना है उससे पहले, अगर आपको समझ आता है या आप प्लान कर रहे हो अपनी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आप वहां से देख के आप आइडिया ले सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, उसको फॉलो करते रहो। नेक्स्ट चीज, वीकली मैंने बता दिया, हर वेंसडे को क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन हो जाते हैं, नो कॉस्ट हाई वैल्यू वाली आपको चीजें मिल जाती हैं। आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज मार्क्स के पीछे नहीं भागना है इनिशियली, क्योंकि अगर एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तभी मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। आप 10 सेकंड एक क्वेश्चन में ज्यादा देके सही आंसर टिक करो, बजाय आप 10 सेकंड बचा के आपने गलत उसको मार्क करा। एक्यूरेसी आपकी रियल एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। आप एरर्स देखो कि आपकी मॉक टेस्ट में एरर कहाँ हो रही है, आप कहाँ लैग कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में, वो देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना, वो नेगेटिव मार्किंग आपको हर हाल में दिलाएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, केवल एक ही चीज है जो लैंग्वेज पे आपको कमांड दे सकती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस करनी है। आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 2 पढ़ने हैं सुबह, एक स्किमिंग के लिए, एक रीडिंग के लिए। जिनको नहीं पता स्किमिंग क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया निकालना। बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ होता है। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो उसमें ऊपर ऊपर से पढ़ के मेन आइडिया निकालना होता है और आंसर टिक करने होते हैं। आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसको फिर रेफर कर सकते हो पूरा डिटेल में। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, वही पूरा हो गया आपका जो भी सिलेबस रहता है। फिर आपको अगर सोर्स जानना है कि कोई प्रिंटेड या पीडीएफ हो, तो गाइडली का सोर्स फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या है, प्रिंटेड पीडीएफ आपको मिल सकती है टेलीग्राम पे या कहीं पे। अगर आप पेड ले सकते हो तो पेड ले लो, वहां पे आपको रीजनिंग, क्वार्ट और इंग्लिश तीनों का मिल जाता है। बंडल पीडीएफ्स करके आते हैं। बाकी अगर आप ऐप और वेबसाइट यूज करते हो तो उनका प्रैक्टिस करके एक सेक्शन आता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे अनलिमिटेड क्विजेस मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज भी और फुल लेंथ मॉक टाइप के भी मिल जाते हैं, तो वो भी आप वहां से लगा सकते हो। वो मेरे को बहुत सही लगा। इनिशियल डेज में मैं भी उसको यूज करा करता था। वहां पे अनलिमिटेड है, आप लगाते लगाते थक जाओगे, वो खत्म नहीं होने वाले। ये आपकी स्पीड बढ़ा देता है और आप टाइमली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो ये आप मैनेज कर सकते हो अच्छे से। तो इसलिए क्विज लगाना एक टाइम पे जरूरी हो जाता है, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको। अपनी मिस्टेक्स को डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अपने जो आप टेस्ट दे रहे हो उसका आप एक समरी बनाओ कि कहाँ आप गलत कर रहे हो। अगर आपके पैराजंबल में मार्क्स कट रहे हो तो आपने नोटबुक बना ली अपनी, एक एरर लॉग बुक जिसको बोलते हैं, उसमें लिख लिया कि पैराजंबल, तो पैराजंबल पे आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। आपके आरसी में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके क्वेश्चन के आंसर गलत आते हैं, इसका मतलब आपको रीडिंग पे फोकस करने की जरूरत है। तो एक बुक टाइप की बना लो, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ है ये जानना जरूरी है। जैसे अगर इन्फ्रेंस बेस्ड गलत हुए हैं तो आपको इन्फ्रेंस बेस्ड वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। वोकैबुलरी वाले गलत हुए हैं तो वोकैब पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी मिस्टेक कर कहाँ रही हो और मिस्टेक क्यों करी आपने, आप क्या भूल गए, तो वो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। हर मॉक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाना है हमें। मॉक के मार्क्स को आप अपने एक्चुअल मार्क्स से आप कंपेयर करने लगते हो। मॉक का लेवल बहुत हाई होता है, क्यों? क्योंकि अगर मॉक्स इजी आने लगेंगे तो बच्चा मेहनत करना बंद कर देगा। मॉक्स में नंबर अच्छा आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप उतना एंडेवर नहीं करोगे ना अपने फर्दर एग्जाम के लिए। तो मॉक्स का लेवल हमेशा जो है वो 2 से 3 लेवल ऊपर होता है रियल एग्जाम से, इसलिए मॉक को केवल एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहली चीज ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज आपको मैं सोर्सेज बता देता हूँ। निमिषा बंसल के सेशंस तो हो ही गए। बुक्स की अगर बात करते हैं, अगर आपको बुक्स देखनी है तो वोकैब प्रोडिजी करके एक बुक आती है, उसमें सारी वोकैब आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हो 2 से 3 पेज डेली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। परफेक्शन की भी बुक आती है, अगर आपको क्वेश्चन बुक से पढ़ने की आदत है। मैं तो बुक प्रेफर करता नहीं, मेरे पास 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है केवल और केवल, बस वो भी मैंने पढ़ी नहीं, बहुत 1-2 बार देखा क्योंकि मेरे को नीड नहीं लगी और मेरा बुक से पढ़ने की हैबिट है भी नहीं उतनी। तो वोकैब प्रोडिजी मेरे पास, वोकैब प्रोडिजी और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर दोनों मैंने मंगाई थी, दोनों मेरी ऐसी रखी हुई है, मेरी बुक से पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। तो वोकैब प्रोडिजी अगर आपकी बुक से पढ़ने की हैबिट है तभी मंगाएं। परफेक्शन भी जो उनकी बुक आती है उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं आपको हर टॉपिक के, वो आपको मिल जाएंगे। ग्रामर ग्रंथ करके एक नई बुक लॉन्च हुई है शायद 2-3 साल पहले, उसमें ग्रामर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज भी और पूरे क्विज फॉर्मेट में भी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक मैंने आपको बताई थी, वो आप खरीद लेना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एग्जाम से पहले मैं पढ़ता हूँ। द ब्लैक बुक करके एक आती है, वो भी वोकैब के लिए है, और इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके एक बुक है, ये भी इंग्लिश के लिए है। ये नीतू मैम भी काफी फेमस है, स्पेशली जब एसएससी की बात करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको आदत नहीं है बुक से पढ़ने की, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपको मैंने बता दिया, गाइडली का प्रैक्टिस वाला सेक्शन। ऐसे ही प्रैक्टिस मॉक करके एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उस पर आप ट्राई कर सकते हो, वहां पे भी आपको क्विजेस मिल जाते हैं। ऑलिव बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, अड्डा में भी बहुत सारे क्विजेस आपको मिल जाते हैं, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज भी मिल जाता है और मल्टीपल
इंक्लूड भी मिल जाते हैं एक ही में, मतलब शॉर्ट मिनी मॉक टाइप का भी मिल जाता है। तो ये सारे आपके सोर्सेज हो गए। फाइनल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, आगे एक बोनस टिप भी होने वाला है आपके लिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यही नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। क्यों? कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है आप 365 डेज पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है अगर आप मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ रहे हो, आपने संडे का ब्रेक ले लिया, फिर मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़े, संडे का ब्रेक है, दैट इज कंसिस्टेंसी। लोग क्या सोचते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब हमें डेली पढ़ना है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही रूटीन को आप लगातार फॉलो कर रहे हो, वो कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन करते क्या है, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन इंग्लिश छोड़ दी, चौथे दिन पढ़ा, फिर 2 दिन इंग्लिश छोड़ दी, मन नहीं करा, तो वो नहीं करना। लैंग्वेज में अगर आपको कमांड हासिल करनी है, स्पेशली इंग्लिश की बात, जो कि हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, तो यही एक केवल कोर स्ट्रेटेजी है इंग्लिश को अच्छा करने की। अपनी इंग्लिश को स्ट्रेंथ बनाना है हमें, या कि ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहांस करती है। अपनी प्रेपरेशन को स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और रेगुलर बनाने की जरूरत है। बोनस टिप क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है आज की चीज को कल पे डालना। अगर पैराजंबल आपको पढ़ना है आज, तो मतलब आज ही पढ़ना है, चाहे रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ के खत्म करना पड़े, कल के ऊपर नहीं डालना। ये आपकी प्रेपरेशन में एक बिल्कुल बैरियर का काम करेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा पैराजंबल अच्छा नहीं हो पाता तो मैं पैराजंबल नहीं छूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। पैराजंबल अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, गलत होता है, तो पैराजंबल की ही प्रैक्टिस करनी है। इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाते, गलत हो जाते, तो उन्हें छोड़ना नहीं है। जब आप प्रैक्टिस स्टेज में हो, आप लर्निंग स्टेज में हो, तो उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जिसपे आप उन पे कमांड हासिल कर सको। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी ही सिलेक्शन मिल सकता है। इनिशियल डेज में मेरे को अर्थमेटिक नहीं समझ आती थी। अर्थमेटिक मेरे लिए फोबिया की तरह काम करता था, तो मैं अर्थमेटिक से बचता था। लेकिन मुझे लगा कि अर्थमेटिक से बच के सिलेक्शन हो नहीं सकता। आई थिंक सो। बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो भी देखा, कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश के वो अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन लिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो जस्ट केवल व्यूज के लिए बोलते हैं, क्योंकि नो अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन होकर वो व्यूज बढ़ जाएंगे उनके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कैसे कर सकते हो? आपको डीआई आती है, नॉर्मल डीआई आ गया अब तो कर ली, लेकिन मेंस में डीआई अर्थमेटिक बेस्ड आती है। कहीं कहीं मिक्सचर से रिलेटेड मिल जाएगी, प्रॉफिट लॉस से मिल जाएगी, एसआईसीआई से मिल जाएगी। जब तक उसका बेसिक नहीं आता होगा कैसे करोगे डीआई सॉल्व? तो अर्थमेटिक आना भी बहुत जरूरी है। तो वही चीज है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मैंने अर्थमेटिक सीखी फिर उसके बाद, तो मेरे को आ गई है। मैं क्वेश्चंस भी बनाते लेता हूँ अच्छे खासे। करना क्या है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके चलनी है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। और सबसे बड़ी चीज, उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बहुत जरूरी है। कहाँ गलती कर रहे हो, अच्छा खासा टाइम दो, उसको समझो। जब तक समझ नहीं आए तब तक उसको रखो मत, वो पूरा कंप्लीट करके ही आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील करा है, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन से आप डील करते हो, एग्जाम का स्ट्रेस मेंटेन करने में आपको मदद करता है। दिन में कम से कम 15 मिनट किसी भी समय, यह मॉर्निंग में आप करो या आप दिन में किसी भी टाइम, वैसे यूजुअली मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन के लिए। जब सुबह उठते हो तो बिल्कुल शांत होता है, मेडिटेशन करो, आंख बंद करो, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो उनको दिमाग में। एक टाइम ऐसा आएगा वो थॉट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वो स्टेज होगी आपकी जब आप बिल्कुल एक बहुत ही आइडियल स्टेज में पहुंच जाओगे, वहां दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा, बस पीस ही पीस होगा। तो वो स्टेज में आप थोड़े दिन में आने लगोगे। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। जो करते हैं वही केवल समझ सकते हैं इसका क्या रोल है उनकी लाइफ में, क्योंकि इसको केवल वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, ये केवल फील करा जा सकता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और दूसरी चीज जो लास्ट में फिर वही कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, यही एक कोर है सारे सब्जेक्ट्स में कमांड हासिल करने का। बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।